उसी रात अघोरानंद प्रकट हुआ। उसके साथ ही एक पुरानी पांडुलिपि, जिसमें माया महल और किचिटा वंश का रहस्य छिपा था। किचिटा मारी जा चुकी है, पर उसकी आत्मा अब भी जागृत है। और फिलिप वही है जिसके भीतर से अब ये युद्ध आगे बढ़ेगा। अघोरानंद बोला। इधर बल्लभगढ़ में जगतपाल अब पूरी तरह राजा बन बैठा था। उसने चालुकी पर संदेह कर लिया था और उसकी हत्या का आदेश दे दिया। लेकिन चालुकी ने समय रहते महल से भाग निकलने की योजना बना ली। वहीं शौर्यगढ़ में राजकुमारी खुशी अपने सैनिकों को गुप्त रूप से तैयार करने लगी। उसके पास अब अजब सिन्ह की सूचनाएं थीं और एक विचित्र भविष्यवाणी, जिस दिन तलवार हवा में कांपे युद्ध भूमि उसी रात जागेगी। इधर फिलिप की तलवार अब उसे खींचकर एक विशाल जलप्रपात के पीछे ले गई, जहां चट्टानों के बीच छिपा था मायामहल का असली द्वार। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक काली लपट फूटी और वहां प्रकट हुई किचिटा की आत्मा, जो अब माया माया बन चुकी थी और भी ज्यादा शक्तिशाली। अब तू इस युद्ध से नहीं बच सकता फिलिप। ये सिर्फ तेरी या मेरी नहीं, दो युगों की टक्कर है। फिलिप की आंखें जल उठीं। तलवार में उजाला भर गया और युद्ध शुरू हुआ। इधर शौर्यगढ़ की सीमा पर काले घुड़सवारों की सेना बढ़ने लगी थी। जगतपाल ने तांत्रिक गजराज के साथ मिलकर महिपाल की वापसी से पहले राजकुमारी खुशी को हटाने की योजना बना डाली थी। पर वह नहीं जानता था कि राजगुरु विचित्रसेन पहले ही वापस लौट चुका था। उसने गुप्त मंत्रों से महल के नीचे छिपी शंखचक्र रक्षा यंत्रणा को सक्रिय कर दिया, जिससे जगतपाल के जादुई सिपाही बेअसर हो गए। उसी समय काले बादलों के बीच से एक दिव्य प्रकाश उतरा। फिलिप उस द्वार से लौटा जहां किचिटा की आत्मा को उसने अपने भीतर बंद कर लिया था। अब समय है इस मायाजाल का अंत करने का, वह बोला। युद्ध हुआ शौर्यगढ़ की सीमाओं पर, बल्लभगढ़ के महल में और मायामहल के गुप्त कक्षों में। जगतपाल मारा गया, गजराज का अंत हुआ और फिलिप ने माया माया की आत्मा को तलवार के भीतर स्थायी कैद कर दिया। महिपाल सिंह को अघोरानंद ने मार डाला और राजकुमार फलित ने अघोरानंद को मार डाला। फिर राजकुमारी खुशी से विवाह किया। राजगुरु विचित्रसेन ने फिलिप को आशीर्वाद दिया और राजकुमारी खुशी की आंखों में वो चमक थी जो केवल विजयी प्रेम में होती है।